यूपी में जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा है तो उसमें ये आता है कि उनकी जो डिग्रियां दिखाई गई या जो भी है वो फेक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका दोस्त सचिन सैनी। इस समय हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पे और यहाँ की आम जनता से पता करते हैं वो 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे तो भैया से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री कैसे देखना चाहते हैं। भैया आपका नाम? रोहन। तो भैया कहाँ से आए आप? हस्तिनापुर। तो भैया आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। तो भैया मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे जो मोदी जी का आपने नाम लिया है? मोदी जी के तो सारे कार्य अच्छे हैं। एक दो कुछ बता दीजिए जैसे हमें। मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था करवा रखी है 2024। अच्छा, यूपी में जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार कैसे चल रही है योगी जी के? हमारे बहुत बढ़िया चल रही है, बेहतरीन एकदम। बेहतरीन सरकार है। मजेदार। ठीक है भैया, बताइए आप भी कुछ। आपका नाम? भव्य कटारिया। तो भैया आप बताइए कुछ, आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो यूपी में सरकार कैसी चल रही है बीजेपी की? बढ़िया एकदम। तो योगी जी ज़्यादा पसंद है आपको या मोदी जी? बताइए कुछ। दोनों ही है जी। दोनों पसंद है आपको? ठीक है, धन्यवाद। तो भैया से बात करते हैं वो 2024 के इलेक्शन प्रधानमंत्री किसे देखना है। भैया आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। तो भैया कहाँ के रहने वाले आप? मैं हरिद्वार से। तो भैया प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन में? 2024 में प्रधानमंत्री अपने यही है, अपने क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी जी। जी जी। तो मोदी जी क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगते हैं जो मोदी जी का नाम लिया आपने? कार्य तो सारे अच्छे हैं इनके, बस देश को अच्छे रणनीति पर ले जा रहे हैं और अच्छे काम करा रहे हैं। और जो भी देखो आप पहले के टाइम में देख लो और अब के टाइम पर देख लो, हर चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। पहले बहुत चीज़ें की दिक्कतें थी हैं, और राम मंदिर बना दिया। और जी पहले कांवड़ यात्रा में भी बहुत दिक्कतें होती थी, अब वो भी अच्छी होने लगी। मतलब हर खुशी है। तो इस समय जैसे कांवड़ शिवरात्रि चल रही है तो हरिद्वार में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। पहले से यात्री कैसे आ रहे हैं? यात्री बहुत आ रहे हैं, पहले से अच्छा है। पहले चोरी चकारी होती थी, अब वो सब खत्म होगी। पहले तो आदमी बहुत दिक्कतें में झेलता था यहाँ से, अब तो हर चीज़ की सुविधा होगी। तो जो बाहर के यात्री आते हैं यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के, वो क्या व्यवस्था बताते हैं अपने अपने क्षेत्र में? जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत बताते हैं कि भाई केजरीवाल सरकार है, वहाँ पे अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं होती, और यूपी में बहुत अच्छी व्यवस्था बताते हैं। तो ऐसा कुछ है? भैया देखो, यूपी की बात ऐसी है, यूपी में तो हमारे योगी जी बैठे हैं, वो तो व्यवस्था अच्छी तरह रखते हैं, सभी के साथ हैं वे, ऐसा नहीं है। और रही दिल्ली की, तो दिल्ली वालों को तो कितने भी फैसिलिटी दे दो आप दिल्ली को, दिल्ली वाले तो मना ही करते रहते हैं। फैसिलिटी देखो अपने पर भी होता है, ये नहीं है कि मुख्यमंत्री करेगा ये वो करेगा। हम लोग अच्छे रहेंगे तो वो देश भी अच्छा रहेगा। जब हम ही किसी के लिए गलत करेंगे तो अगर हम गलत करेंगे तो दूसरे के लिए गलत होगा। तो हम ये नहीं कहते भी केजरीवाल भी काम नहीं कर रहा होगा, कर ही रहा होगा। बनाओ, वहाँ का मुख्यमंत्री है जो भी है, बने हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। पंजाब में भी उनकी सरकार आ रही है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। ऐसा तो है नहीं बेवकूफ़ लोग बेफजूलों बना रहे हैं उनको, गलत नहीं जी। तो ये जरूरी ने चुन के भेज जा तो कुछ सोच के देखो, इतने काफ़ी लोग चुन रहे हैं उनको, तो कम से कम किसी सोच के चुन रहे होंगे। अब योगी जी को चुना, लोगों ने सोच समझ के चुना ना। अब ये यहाँ से हैं अपने मुख्यमंत्री जी, पुष्कर धामी जी हैं, वो अच्छे इतना अच्छा काम करा रहे हैं यहाँ पे। अभी 8 तारीख को देखना, 8 तारीख को यहाँ जी फूलों की बरसात होती है ऊपर से। आज तक पहले तो नहीं हुई, आज तक फूलों की। तो इस बार कितनी सीट आ सकती है बीजेपी, कुछ बताएंगे आप हमें? देखो सीटों का तो हम तो कोशिश तो यही है, पूरी सीटें नहीं किए हैं। पूरी बहुमत से ही सीटें आ सकती हैं इनकी, पूरी उम्मीद तो यही है। हम पूरे बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। नहीं, हम भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। तो भैया आप किसे सपोर्ट करते हैं 2024 के इलेक्शन में? हम तो मोदी को। मोदी जी का फुल सपोर्टर है। हाँ, पूरा। धन्यवाद। सोनू यादव। तो भैया कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो भैया 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? भाई जो पहले से हैं वही रहेंगे। तो मोदी जी आएंगे? मोदी जी ही हैं भाई, आएंगे क्या है वो तो बिल्कुल। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम शिव अभिनंदन है। तो भैया कहाँ से रहने वाले हैं? मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। तो भैया 2024 इलेक्शन आने वाला है, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का वो चल रहा है, वाराणसी से उन्होंने क्या नाम चुनाव लड़ने की वो घोषणा जारी कर दी है। हाँ, तो उनका टिकट भी कंफर्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी आएंगे। तो मोदी जी कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं जो मोदी जी का नाम लिया आपने? उन्होंने जो भी योजनाएं निकाली है वे सभी नवीनतम बहुत अच्छी योजनाएं निकाली है। तो एक एक योजना का नाम बताओ हमें भैया कुछ। उसने स्मार्ट कार्ड बनवा दिए है, सब चीज़ करवा दी है उसने। तो भैया आपका नाम? विकास कुमार। तो भैया कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। 2024 इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप?
देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में जो जो अभी उम्मीदवार खड़े होंगे, पहली बात तो हमारे ओपिनियन ये रहेगी कि इस मुद्दे पे जो पढ़ा लिखा हो और जो सेंसेबल इंसान हो, जो चला सके अपने देश को, राजनीति का ज्ञान हो, वो आए तो अच्छा है। उसमें अब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, ठीक है। पर्टिकुलर एक बंदे के ऊपर टिप्पणी करना बेकार है। सब अपनी जगह अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के लूप होल रह जाते हैं, तो उस पर टिप्पणी करके क्या फ़ायदा। तो जैसे आपने कहा पढ़े लिखे होने, तो उसमें किसका नाम लेंगे आप, ये बताइए आप हमें। देखिए, अभी तक जो है पढ़े लिखे में आने के हिसाब से तो राहुल गांधी हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हैं। अब बीजेपी में जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा है, तो उसमें ये आता है कि उनकी जो डिग्रियां दिखाई गई या जो भी है वो फेक है। बोलती है जनता, अब उन्होंने शो कराया नहीं करा, लेकिन बाहर देशों में जाके उन्होंने क्या कराया नहीं करा, वो जनता के सामने अभी तक इतना कुछ आया नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे आपने डिग्री की बात कही, तो जो मोदी जी की रणनीति है, विदेशी नीति भी है, वो इतने ज़्यादा कारगर कैसे फिर काम कर पा रही है? जस्ट पूरा वर्ल्ड मोदी जी का फैन हो रखा है इस टाइम। देखिए सर, फैन होने का वर्ल्ड के ऊपर बात यह है, जब आपका देश ही खुश नहीं है तो आप वर्ल्ड में फेमस हो जाओ, उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। जब तक आप अपने घर से नहीं सीखोगे, अपने घर को ही सुख नहीं करोगे, तो दूसरों को सुख करते रहोगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। रही बात समाज सेवा करने की होती है, तो आप घर के अंदर से अगर समाज सेवा करके निकलोगे ना, तो बाहर भी आपको अच्छा मिलेगा। अब आप घर से ही सही नहीं हो, हिंदुस्तान ही आपको सही नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप बाहर जाके क्या राजनीति या क्या रणनीति करोगे। नहीं, अभी कुछ राज्यों में सरकार आई बीजेपी की, तो कैसे कह सकते हैं आप कि देश की जनता खुश नहीं है? सर देखिए, अगर ये देश की जनता को खुश रखना है तो ईवीएम ख़त्म कर दीजिए, बैलेट पेपर पे आप वोटिंग करके देख लीजिए, वो अपने आप ही पता चल जाएगा कौन किसको कितना चाहता है। देखिए, क्योंकि मशीनरी के ऊपर ऑलरेडी ईवीएम कई देशों में बैन है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। और उस मशीन के ऊपर क्या वो करना कि विश्वास, जिसको कोई भी हैक कर सकता है। अगर आप बैलेट पेपर पे कर सकते हो तो उसका वेल एंड गुड रहता है कि हाँ भाई, कि हमने किसको वोट दिया, उसका पता रहता है, ये चीज़ है सर। नहीं भैया, आपने ईवीएम की बात की, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई है, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, और पंजाब में भी आम पार्टी जीतती है, तो वहाँ पे क्या बीजेपी ईवीएम हैक नहीं कर सकती? देखिए, हैक सब जगह कर सकती है, सब अपनी पार्टी का नॉमिनेशन करते हैं, अपनी पार्टी का अच्छे से अच्छा व्यू देना चाहते हैं, लेकिन चक्कर ये रहता है सर, अगर और देशों में अगर ईवीएम बैंड है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। ये तो है नहीं कि ईवीएम सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही चालू है, बाकी सब जगह बैंड है, तो हिंदुस्तान को भी बैंड करना चाहिए। वो इतने पढ़े लिखे विकसित देश है, जब उन्होंने बैंड कराया तो कुछ ना कुछ सोच के करा होगा उन्होंने उस चीज़ को, मशीनरी को बैंड। नहीं तो वो भी अपना ईजी फॉर्मेट चाहते कि भाई ईजी वोटिंग हो जाए, ईजी काउंटिंग हो जाए, सब चीज़ें, तो ये चीज़ है। बाकी इस चीज़ पे अब क्या बहस करना ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके सर। तो भैया आपका नाम? श्यामपाल जी, तो भैया कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर जिले के। तो भैया 2024 का इलेक्शन आने वाला है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं जो आपने मोदी जी का नाम लिया है? कुछ एक आध बताइएगा। तो भैया आपका नाम? जयवीर सिंह, आप कहाँ के? बुलंदशहर के। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को तो मोदी जी के कार्य कौन कौन से पसंद आए? काफ़ी सारे कार्य हैं जिन्होंने कि जैसे कि आतंकवाद भी कम है फिलहाल में, जो पहले उल्टे सीधे काफ़ी सारे कार्य चल रहे हैं, वो सब कुछ बंद है फिलहाल में। तो मोदी जी को फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? सनत भारद्वाज। तो आप 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे भाई? बहुत से कार्य हैं, उन्होंने हमारी माता बहनाओं को, जो हमारे देश में, उन्हें चूल्हा गैस सिलेंडर मुफ्त दिलाया, वो उन्हें चूल्हे से उनकी आंखों जो धुआं से उनसे मुक्ति दिलाई, और हमारी देश की जीडीपी बढ़ाई आगे, और जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर रखा था उससे मुक्ति दिलाई भारत को, और हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, जिससे कि जो हम पे हावी होते थे कुछ जो नक्सलवादी पत्थरबाजी करते थे, यूपी में पूरी सफाया हो चुका है। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य करा है। यूसीसी को, हमारा पहला राज्य है उत्तराखंड जो यूसीसी लागू हुआ है, कॉमन सिविल कोड, और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम पूरे संतुष्ट हैं। घाट को इतना साफ़ कर दिया उन्होंने, पूरी हर की पौड़ी एकदम चमका दी है, पूरा सीसीआर टावर वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गया है। पूरे देश में स्वच्छता अभियान के जो चला है उससे एकदम साफ सुथरा कर दिया हमारा भारत उन्होंने एकदम। मोदी जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बिल्कुल, पूरे देश को पसंद है। इस बार 400 पार होगी बीजेपी। 400 पार आनी तय है इस बार? बिल्कुल तय है, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।